लगातार चौथे टी20 में हुई पाकिस्तान की हार, 5 खिलाड़ी रहे पाकिस्तान की हार के गुनहगार। जी हां, पाकिस्तान ने आदत सी बना ली है, हार पर हार न जाने कितनी। 4 टी20 हो चुके हैं भाई साहब, चारों टी20 में पाकिस्तान की एक तरफा हार हुई। कभी लगाई कि पाकिस्तान जीत भी सकती है कोई मैच। बताइए, सीरीज तो पहले ही हार गई थी, चौथे टी20 में उम्मीद थी, लेकिन चौथे में फिर से वही हुआ जो बीते टी20 में हुआ था। बीते 3 में बहुत शर्मनाक हार हुई थी, इस मैच में भी हो गई। तो क्या हुआ मैच में और कौन कौन पाकिस्तान की हार के गुनहगार है, इस पर जरा बात कर लेते हैं। तो मैच में पहले पाकिस्तान ने बल्लेबाजी की थी और बोर्ड पर लगाए थे सिर्फ 158 रन। अगर आप न्यूजीलैंड में सिर्फ 158 बनाएंगे भाई साहब, तो कहां से जीत पाएंगे। सैम अयूब सिर्फ 1 रन, बाबर आजम 19 रन, फखर जमान 9 रन, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक अकेला मोहम्मद रिजवान था जिसने पाकिस्तान की नाक बचा ली, इज्जत बचा ली। 63 गेंदों पर रिजवान ने नाबाद 90 रन बनाए हैं। बहुत गजब की बल्लेबाजी की और सबको ये आईना दिखाया कि अगर वो 90 बना सकते हैं, बाकी कोई 1-2 बल्लेबाज 50 भी बनाए थे, तो पाकिस्तान एक बड़े स्कोर की तरफ चला जाता, गिरते बढ़ते 158 तक पहुंच पाया। जवाब में न्यूजीलैंड ने बहुत आराम से स्कोर को चेस कर लिया और बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के 3 विकेट सिर्फ और सिर्फ 20 रनों पर गिरा दिए थे। यानी कि यहाँ पर पाकिस्तान की जीत थोड़ी सी दिख भी रही थी, लेकिन फिर जो पलटवार हुआ, पाकिस्तान ने, शाहीन अफरीदी ने 3 विकेट बहुत जल्दी निकाल लिए थे, 20 रनों के अंदर गिर गए थे। टिम साइफर्ट, फिन एलन और विलियम तीनों आउट हो गए थे, लेकिन फिर डैरेल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स ने शानदार साझेदारी कर दी। नाबाद लगभग 139 रनों की साझेदारी की और बड़े आराम से न्यूजीलैंड को जिता दिया। मिचेल ने 44 गेंदों पर 72 नॉट आउट बनाए, तो फिलिप्स ने 52 गेंदों पर 70 नॉट आउट बनाए। सिर्फ और सिर्फ अफरीदी रहे जिन्होंने विकेट लिया, बाकी सारे गेंदबाज फ्लॉप। तो चलिए अब गुनहगारों पर बात कर लेते हैं। पहले बैटिंग थी तो पहले गुनहगार सैम अयूब, मौका मिला था, भुना नहीं पाए, सिर्फ 1 रन। दूसरे गुनहगार बाबर आजम, मौका मिला था, भुना नहीं पाए, सिर्फ 19 रन। तीसरे गुनहगार फखर जमान, पता नहीं कब तक इनको पाकिस्तान ढोती रहेगी, सिर्फ और सिर्फ 9 रन। चौथे गुनहगार इफ्तिकार अहमद, 14 गेंदें खेल ली भाई साहब ने और बना पाए सिर्फ 10। अगर इसी चौथा पर वो कुछ 28, 30, 200 के स्ट्राइक के साथ बना देते तो कम से कम 20 रनों का डिफरेंस होता और फिर मैच फंस सकता था, क्योंकि 19वें ओवर में जाकर न्यूजीलैंड जीती है। अगर 20 रन और बनाने होते उस पर ज्यादा प्रेशर होता। तो चौथे गुनहगार इफ्ती जी, क्योंकि ये भाई साहब पाकिस्तान के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं, लेकिन वैसा काम नहीं कर पा रहे जो जैसा इनसे उम्मीद की जाती है। उसके बाद 5वें गुनहगार मोहम्मद नवाज, बैटिंग तो अच्छी की, लेकिन बॉलिंग में इन्होंने बहुत, एक तरीके से कह सकते हैं, बहुत घटिया बॉलिंग की। 4 ओवर में 41 रन दे दी। अगर ये थोड़े से 1-2 विकेट ले लेते बीच में, क्योंकि लेफ्ट आर्म आप स्पिनर हैं यार, अगर आप राइटी बल्लेबाजों को आउट नहीं कर पा रहे तो फिर स्पिन करना आपका बेकार है। तो ये वो 5 गुनहगार रहे जिन्होंने पाकिस्तान को लगातार चौथा मैच हरवा दिया है। शुक्रिया इस सपोर्ट को लेकर। शाहीन अफरीदी कर रहे हैं बाबर आजम को बर्बाद। पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज कप्तान ने उठा दिए गंभीर सवाल। जी हां, वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान टीम के कप्तान रहे बाबर आजम को वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तानी टीम के हर फॉर्मेट से अपनी कप्तानी से इस्तीफा देना पड़ा। बाबर के इस्तीफे के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम को अलग अलग कप्तान दिए। टी20 फॉर्मेट में शाहीन अफरीदी कप्तान बनाए गए, लेकिन अब शाहीन अफरीदी ने पाकिस्तान की टी20 टीम में कुछ ऐसे बड़े फैसले लिए हैं जिनमें अब बाबर आजम बर्बाद होते हुए नजर आ रहे हैं। और बाबर आजम के साथ साथ पाकिस्तान टीम की इसी बर्बादी पर अब पाकिस्तान के दिग्गज खफा हो गए हैं, नाराज हो गए हैं, भड़क गए हैं। पाकिस्तान के एक दिग्गज पूर्व कप्तान ने तो यहां तक आरोप लगा दिए हैं कि शाहीन अफरीदी अपनी मनमर्जी से पाकिस्तान क्रिकेट और बाबर आजम दोनों को बर्बाद कर रहे हैं। तो क्या है पाकिस्तान के इस दिग्गज का शाहीन अफरीदी पर लगाया गया ये गंभीर आरोप, क्या वाकई में बर्बाद हो चुका है बाबर आजम का करियर? जानने के लिए देखिए हमारी रिपोर्ट। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच जारी टी20 सीरीज में पाकिस्तान के खराब प्रदर्शन का ठीकरा नए टी20 कप्तान शाहीन अफरीदी पर फूटता दिख रहा है। 5 मैचों की सीरीज में अभी भी 1 मैच खेला जाना बाकी है, लेकिन पहले ही सीरीज पाकिस्तान गंवा चुका है और इसके पीछे की कई वजहों में से एक वजह कप्तान शाहीन अफरीदी की खराब कप्तानी मानी जा रही है। पाकिस्तानी टीम के लिए शाहीन अफरीदी द्वारा सीरीज में लिए गए कई फैसलों में से एक फैसला टी20 टीम की ओपनिंग जोड़ी मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की जोड़ी तोड़ने का रहा, जिसे लेकर अब पूर्व पाकिस्तानी कप्तान और पीसीबी चेयरमैन रहे रमीज राजा भड़क गए हैं। शाहीन ने मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की जगह सीरीज में सैम अयूब और रिजवान को टीम की ओपनिंग का जिम्मा दिया। इसी के बाद रमीज ने शाहीन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अपने यूट्यूब चैनल पर बोलते हुए रमीज राजा ने आरोप लगाए और कहा, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की सलामी जोड़ी तोड़ने के लिए काफी दबाव बनाया गया। इस जोड़ी के तोड़ने के बाद इसका मूल्यांकन स्ट्राइक रेट के आधार पर किया गया। जब आप नए खिलाड़ियों को लाते हैं जो लीग क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करते हैं
लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में एक अलग तरह का दबाव होता है। आप पर पूरी दुनिया का ध्यान होता है। आपने उस सलामी जोड़ी को तोड़ दिया जो पूरी दुनिया में काफी मशहूर थी। वैसे यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि बाबर आजम मौजूदा टी20 सीरीज में अच्छी फॉर्म में रहे हैं। सीरीज के 4 मुकाबलों में बाबर ने 3-3 हाफ सेंचुरीज जमाई हैं। वहीं बाबर के साथ अपनी ओपनिंग जोड़ी टूटने का खामियाजा मोहम्मद रिजवान को अपनी फॉर्म खोकर उठाना पड़ा था। चौथे टी20 में मोहम्मद रिजवान की खेली 90 रनों की पारी को छोड़ दिया जाए तो रिजवान सीरीज में बुरी तरह फ्लॉप रहे। वहीं 21 साल के सैम अयूब भी 4 मैचों में टी20 सीरीज के दौरान कुल 39 रन ही जोड़ पाए हैं। अब रमीज ने इसे लेकर भी शाहिन अफरीदी की कप्तानी पर सवाल खड़े किए हैं। रमीज ने तो इशारों ही इशारों में शाहिन अफरीदी पर पाकिस्तानी टीम को बर्बाद करने के आरोप भी लगा दिए हैं। मुझ पर आरोप लगाया गया कि मैंने बाबर आजम का समर्थन किया। मैं हर कप्तान का समर्थन करता हूं, क्योंकि उनकी भूमिका केवल खेल के दौरान मैदान पर नेतृत्व करना नहीं है, बल्कि मैदान के बाहर भी है। लेकिन आप सलामी बल्लेबाजों के नंबर में तब बदलाव करते हैं जब आपके पास अनुभवी सलामी बल्लेबाज हो। एक सलामी जोड़ी बनाने में समय लगता है, ये एक आसान काम नहीं है। ऐसे में अगर आपके पास एक जोड़ी है जो लगातार रन बना रही है तो इसे तोड़ने से आपको क्या फायदा हुआ। गौरतलब है कि वर्ल्ड कप 2023 से पहले भी शाहिन अफरीदी और बाबर आजम के बीच मनमुटाव की खबरें सामने आई थी। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया में आई उन खबरों का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उस वक्त खंडन किया था। लेकिन फिलहाल की सच्चाई तो यही है कि पाकिस्तान की टीम अब आगामी टी20 वर्ल्ड कप 2024 में शाहिन अफरीदी की ही कप्तानी में खेलेगी। ऐसे में वर्ल्ड कप की तैयारियों के मद्देनजर शाहिन अफरीदी को बाबर आजम के साथ अपनी निजी दूरियों को भुलाकर नई शुरुआत करने की जरूरत होगी। वैसे आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के बाद अब इंग्लैंड के खिलाफ भी 4 मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है।